नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे कांदला में, और जो किसान ढाबा है, जो किसानों के नाम पर जो अरविंद पवार जी हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के एक सच्चे सिपाही हैं, उनका ये ढाबा है। यहाँ पर प्राकृतिक खाना भी मिलता है, और आते जाते जो भी लोग हैं वो यहाँ पर उनके पास पार्टी के हुए आते जाते समाज के लोग रुकते हैं। तो इसी बीच आज उन्होंने एक दावत का भी एक आयोजन किया, आम की पार्टी थी। और इसी बीच हमारे साथ पार्टी एक बहुत बड़े कद राष्ट्रीय महासचिव हैं सुखबीर सिंह जी, उनसे वार्ता करेंगे। काफी पुराने समय से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या उनकी आगे की जो 2027 का चुनाव आ रहा है, पार्टी की क्या मंशा है, क्या विजन है, क्या नई सोच को लेकर वो आगे 2027 का आगाज करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल 27 का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव राजग के साथ ही लड़ेगा, भाजपा के साथ मिलकर के ही लड़ेगा। और जितनी भी प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, उन सभी सीटों पर राजग का उम्मीदवार होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार पहले से भी अधिक बहुमत से राजग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। अच्छा, बात करें कि जो परिवार राष्ट्रीय लोकदल का जाना जाता है, तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई उसकी। जयंत जी का जो विजन है युवाओं के लिए है, शिक्षा और खेल पर वो महत्व दे रहे हैं, जो पहले भी दिया जाता था। बात करें हम जो जाट महासभाएं थी, उन्होंने स्कूल बनाए बड़े बड़े, और उसमें सभी वर्ग पढ़े। तो वही चीज उनकी सोच यहाँ पर विजन दिखता है कि वो सर्व समाज के लिए कार्य करते हैं। तो क्या सर्व समाज उनके साथ अब की बार जुटेगा? और जहाँ तक जयंत चौधरी जी की बात है, उन्होंने पार्टी के साथ में युवाओं को, चाहे वे उनका खेल की बात हो, उनको खेल में आगे बढ़ाने की बात हो, और खेल में आगे बढ़ा करके उनको रोजगार दिलाने की बात हो, या कौशल निखारने की बात हो, उसमें उन्होंने जो हमारा मुख्य रूप से किसान एजेंडा था, उस किसान एजेंडे के साथ साथ में युवाओं को भी उन्होंने अपने साथ लगाया है। और एक बड़ा संदेश वेस्टर्न यूपी में ही नहीं, पूरी यूपी में और पूरे देश में जा रहा है कि जयंत चौधरी युवाओं के लिए आज की तारीख में जितना काम कर रहे हैं, कोई नेता या किसी पार्टी का कोई व्यक्ति इतना कार्य नहीं कर रहा है। जहाँ तक चौधरी परिवार की 3 पीढ़ियों की बात आपने कही, चौधरी चरण सिंह जी ने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना उस समय पर कांग्रेस से निकल कर के उन लोगों के लिए की थी जो बेचारे थे, जो मेहनतकश थे, जिनकी सत्ता में भागीदारी नहीं होती थी, जिनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता था। उन्होंने कांग्रेस में कई दफ़े उन बातों को उठाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस से बाहर हट कर के अपनी पार्टी का गठन किया। और उसी तर्ज पर आज तक हमारी पार्टी लगी हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, सन 1980 में जब चौधरी चरण सिंह जी जीवित थे, तो उस समय पर यहाँ पर बागपत में एक माया त्यागी कांड हुआ था। हालांकि माया त्यागी के पिताजी ने ये कहा था कि हम कभी चौधरी साहब के साथ नहीं रहे, और चौधरी साहब ने ये कहा था साथ रहने का ना रहने का मतलब कुछ नहीं है, मतलब इस बात का है कि हम उन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हैं जिनकी आवाज़ों को कोई नहीं सुनता। उसी तर्ज पर चौधरी अजीत सिंह जी ने हाजी इश्ताक को जब मायावती ने घेर लिया, हाजी इश्ताक ने ये कहा था कि मैं लोकदल का समर्थक नहीं रहा, लेकिन चौधरी साहब ने ये कहा था कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। मतलब इस बात का नहीं है कि तुम साथ रहे या नहीं रहे, मतलब इस बात का है कि हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिन लोगों के साथ अन्याय हो। और उन्होंने चाहे महेंद्र सिंह टिकैत के साथ पुलिस की कार्रवाई मायावती जी के टाइम में रही हो, चाहे पंकज मलिक के साथ रही हो, और चाहे और दूसरे कई केस अभी पिछले दिनों सन 21 में जब किसान आंदोलन दब रहा था, किसान आंदोलन वहाँ पुलिस लगा दी गई थी, अधिकारी लगा दिए गए थे, लोग वहाँ से प्लान शुरू कर दिए थे, पूरी सख्ती के आधार पर किसान आंदोलन को दबाया जा रहा था। तो उस समय भी
चौधरी अजीत सिंह जी ने, हालांकि वो एमपी नहीं थे, उनके साथ कोई एमएलए भी नहीं था उस समय, राकेश टिकैत का और जितने भी किसान नेता थे उन सब का साहस बढ़ाया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जमे रहे। और उन्होंने जयंत चौधरी जी को इसमें भेजा, आंदोलन में भेजा और सब चीज़ें ठीक हुई और अंतोगत्वा किसान आंदोलन सफल हुआ, किसानों की जीत हुई। तो हमेशा हमारी पार्टी, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे देश में कहीं किसी के प्रति अन्याय का मामला रहा हो, अग्रणी होकर के काम करती रही है और उसी तर्ज पर जयंत चौधरी जी भी उसी लाइन पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अभी 27 के विजन को आप कैसे देखते हैं? अभी रैलियां भी स्टार्ट हो गई हैं धीरे धीरे, तो एक कुछ मैसेज आप अपने तरफ से देना चाहेंगे जो आपको अनुभव है? 27 का चुनाव जो है वो मैं पहले कह चुका हूँ कि राजग इस चुनाव को पुनः जीत करके सरकार बनाएगा। और जहाँ तक मैसेज देने की बात है, मेरी अपनी सोच के अनुसार राजग का कोई विकल्प भी अभी जनता के सामने नहीं है कि जनता वहाँ जाके उनसे जुड़ के कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले। चलिए, हमने देखा राष्ट्रीय महासचिव जी ने अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि जो तीनों पीढ़ियां उनकी क्या नीतियां रही और आगे उनका विजन क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 के साथ जुड़े रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।